कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएचआई वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएचआई कंपनी होश में आओ, होश में आओ। काबर और नेशनल हाईवे कंपनी होश में आओ, होश में आओ। काबर कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैथिली घाट से ढली 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कंपनी की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी द्वारा जो डंगे लगाए जा रहे हैं वो मानसून की पहली ही बारिश में गिर रहे हैं, जिससे लोगों के खेतों में मलबा पहुंच रहा है और लोगों के घरों को भी खतरा मंडराने लगा है। कंपनी द्वारा निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे को भी जगह जगह अवैध रूप से डंप किया जा रहा है, जो कभी भी कहर बरसा सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शनिवार को 4 लेन कंपनी के खिलाफ मलियाना में धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन निर्माण में उनकी जमीनें गई हैं। वो 4 लेन बनने के विरोध में नहीं है, लेकिन कंपनी मनमर्जी से काम कर रही है और मलबे को हर कहीं डंप किया जा रहा है। जो डंगे लगाए जा रहे हैं वो भी धंस गए हैं और कभी भी वो गिर सकते हैं, जिससे लोगों के भवनों को भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी के खिलाफ ढली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिला प्रशासन से लेकर सरकार को कंपनी की मनमर्जी पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य सही से हो और मलबा चिन्हित स्थानों पर ही डाला जाए। यदि कंपनी का यही रवैया रहा तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, साथ ही 4 लेन निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ये जैसे कि आज आपने देखा ही यहाँ पे कि किस तरह का माहौल पूरे गांव में यहाँ पे उत्पन्न किया है गावर कंपनी द्वारा, और हम आप लोगों के माध्यम से सभी ने अपनी अपनी बात रख ली है। आप लोगों के माध्यम से हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, डीसी साहब और एसपी साहब को, कि इस तरह का माहौल यहाँ पे पैदा किया जा रहा है गांव में। ये नीचे से अपनी गाड़ियां लेके बाउंसर्स लेके यहाँ पे गांव का माहौल जो खराब कर रहे हैं। तो डीसी साहब और एसपी साहब, सरकार प्रशासन जिम्मेवार होगा। अगर वो टाइम पे यहाँ पे नहीं इनको देख रेख करते हैं, प्रशासन सोया हुआ है। कितनी बार यहाँ पे बुला दिया, डीसी साहब को बुला दिया, एसडीएम, लेकिन गावर कंपनी इनको ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि कोई हमारे मुंशी लगे हुए, ना उनकी सुनते हैं ना कोई काम में ढील आते। ये तो जब इतना नुकसान हुआ गाँव वालों की वजह से काम रुका है, तो हम आपके माध्यम से सिर्फ प्रशासन को इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग इंटरफेरेंस कीजिए। जो ये गुंडे नीचे से बाउंसर्स ला रहे, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना किया जाए, क्योंकि अगर ये इसी तरह से रहा तो गांव में माहौल ख़राब होगा, क्योंकि गांव के लोगों को भी फिर चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो हम प्रशासन से यही कर रहे हैं, और काम जब तक रिटर्न में ये लोग लिख के नहीं देंगे कि प्रॉपर तरीके से जैसे डंगे लगते हैं 4 लेन के, जब तक वो नहीं लगेंगे काम तब तक बंद रहेगा। पूरे गाँव में रोष है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जो कि यहाँ पे आके नहीं जाग रहा है। जब कोई अनहोनी होगी क्या सरकार या प्रशासन तभी जागेगा। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से सरकार, डीसी साहब, एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए, गांव का माहौल देखे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे शांति का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उसको चेक करें। और बाकी जब तक ये रिटर्न में नहीं देंगे काम तब तक बंद रहेगा, गाँव का रोष इसी तरह रहेगा। भूपेंद्र कंवर है। और जो 4 लेन का जो कंस्ट्रक्शन कैथली घाट ढली जो कंस्ट्रक्शन वर्क चला है, इससे जो लोगों को परेशानी है, परेशानी मेन है कि आपने अभी स्वयं देखा ही है यहाँ पर नीचे को जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो क्रेट वॉल लगाई है और डंपिंग जो मिट्टी जो इसमें स्टैक करी जा रही है। और वो अभी एक जो बारिश हुई, पहली बारिश से ही मानसून से जो प्री मानसून की बारिश आई, उससे सारा के सारा डंगा गिर गया, नीचे जो क्रेट वॉल गए थे गिर गया। और वो मिट्टी जो है सारी लोगों की जो प्राइवेट जो ज़मीनें हैं उसमें चली गई, और लोगों की जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं लोग स्थानीय लोगों के पास, उसका नुकसान हुआ है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है वो प्रॉपर तरीके से जो ग्रेट वॉल्स लगा रही है उसकी प्रॉपर फाउंडेशन लगाए। फाउंडेशन लगाने के बाद जितनी क्वांटिटी सहन करने की उस डंगे की कैपेसिटी है उतना ही क्या कहते हैं मलबा डाले इसके ऊपर, और हमारी जो ज़मीन है उसकी सुरक्षा की जाए। मिट्टी की डंपिंग साइट वो रिहायशी इलाके से कहीं दूर ले जाए। काफ़ी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1-2 करोड़ रुपए की बढ़ जाएगा इनका बजट, कम से कम लोगों की ज़मीनें भी बच जाएगी। 1-1, 2-2, 3-3 खेत है लोगों के पास, थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें हैं। मेरा नाम अमित ठाकुर, मैं गांव चमेयाना निवासी हूं। और ये जो
4 लेन का काम जो आपके सामने चल रहा है, ये बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने रखी थी जितने भी यहाँ स्थानीय लोग हैं, लेकिन ये जो है क्वालिटी वर्क तो इनका प्रॉपर नहीं है, निल है। और हमने जब इसका विरोध किया उसके बावजूद हमने ढली थाने में प्रॉपर एक एप्लीकेशन दी कि ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं कि हम अगर आप इसी तरह करेंगे तो हम नीचे से अपने बाउंसर बुलाएंगे, और हमें अंदेशा है कि भी ये यहाँ का हिमाचल का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या नाम यहाँ खून खराबा हो सकता है। और इन्होंने 2 दिन पहले बाउंसर लाया और पूरे गांव में घुमा रहे हैं उनको गाड़ियों में खड़ी करके, प्रॉपर हमारे पास वीडियो बना है, और यहाँ घुमा रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, दहशत का माहौल बना रहे हैं। अगर ये इसी तरह करते हैं तो मजबूरन हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे और गांव वालों को किसानों से औजारों की जगह हथियार उठाने पड़ेंगे, और लोगों को क्या नाम प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे को तो कम से काम तो चलो ये अभी बंद ही है, लेकिन ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कि यहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है कंपनी के मालिक द्वारा जो गुंडे यहाँ भेजे गए हैं। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। क्या इन्हें सरकार के पास आप गए हैं, आपने पत्राचार किया है, नहीं सुनवाई होती तो आगे क्या? मेरा नाम रतन ठाकुर है, मैं चम्याना गांव से हूँ, और ये जो यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी हमारी चम्याना वालों की ज़मीन है, चक अलग है, शनान है, और जो सामने वाला गांव दिख रहा है ये भी हमारा है। पर जो ये शकराला से लेके ढली तक जो ये कार्य कर रही गावर कंपनी, ये बिल्कुल भी ठीक ढंग से नहीं कर रही। ये आप डंगा देखो कितने कितने पत्थर लगाए हैं, और कोई भी हमारी सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। हमारे जैसे पशु वगैरह चराने जाते हैं उन पे भी पत्थर गिरते हैं, या सड़क से कोई बच्चा चल रहा है, स्कूल का चल रहा है, उन पे भी पत्थर गिरते हैं। कोई नहीं है ना, इसकी प्रॉपर निशानदेही हुई, हमारे को कोई पता नहीं है। सब आप ये देखो पार को ये चदरें लगा रखी, क्या इसमें मलबा रुक सकता है? कोई मतलब ही नहीं है। ये सिस्टम से काम कर ही नहीं रहे। इनका जो ड्राइंग है उसके मुताबिक ये बिल्कुल नहीं काम कर रहे। हम तो कंपनी वाला का साथ देते थे, भाई ठीक है यार करो वो काम, क्योंकि इसकी जब अगर कल को ठीक ढंग से 4 लेन बनेगा तो कायाकल्प होगा, पर कायाकल्प तो हमारा ही उल्टा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का सत्यानाश, मकानों का सत्यानाश, इस ढंग से ये कर रहे हैं। फिर ऊपर से बोलते इनका तो ये ना जी, ये तो अगर हमारे पास बदकिस्मती से मंत्री ना होते तो इन्होंने सुननी थी हमारी कोई नहीं बात। जहां तक आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन पहला तो जरूर आया यहाँ पर जिस दिन से ये हादसा हुआ है बरसात, उसके बाद नहीं आया यहाँ कोई, ना कोई डीसी साहब आए, ना कोई एसडीएम साहब आए, ना कोई और भी कोई लोग यहाँ पर नहीं आए। जब से ये हादसा हुआ है पहला जरूर आए, जब वो भी तब जब उनको कंप्लेंट की कि भाई ये जो है काम ठीक से नहीं कर रहे और इसका मलुआ मतलब सिस्टम ही नहीं, कोई पत्थर का डंगा दे रहे ऊपर से मलुआ डाल रहे। और अभी तो सिर्फ बरसात उस दिन 10 मिनट, तो शुक्र है कि उस दिन गिर गया। अगर ये कल या परसों गिरता ना जब बरसात आई तो यहाँ तो पता ही नहीं लगना अभी कहाँ पर हम पहुंचे हुए जी। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कैथली घाट से ढली 4 लेन का काम चला हुआ है, जिसमें कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं। बिना अनुमति के काम किया जा रहा है। अभी 2nd स्टेज की परमिशन नहीं आई है। मलबा वैज्ञानिक तरीके से डंप नहीं किया जा रहा। फॉरेस्ट एरिया में मलबा डंप किया जा रहा है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अलावा उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों से भी बात की गई है। जो भी अधिकारी अनियमितताओं में शामिल होंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी जो ये काम कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ गावर एंड कंपनी जो जिसको केतली घाट ढली जिसको बोलते हैं, केतली घाट से ढली जो रोड बन रहा है, उसमें गावर एंड कंपनी को एक शकराला से लेकर ढली तक का काम दिया हुआ है। उनकी अनियमितताएं जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिना परमिशन के वो काम कर रहे हैं। उनको अभी तक 2nd स्टेज की परमिशन नहीं आई है। उन्होंने फॉरेस्ट के जो DRs कटी हैं वो भी सैपलिंग्स के 37 लाख रुपए वो भी अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराए हैं। मैं समझता हूँ और प्रोटेक्शन मेजर्स जो लेने चाहिए, चाहे वो डंपिंग साइट में क्रेट वॉल है वो उनकी ड्राइंग्स के हिसाब से नहीं है। सारी डंपिंग जो है वो फॉरेस्ट में करी जा रही है। पिछले 4-5 दिन पहले जो आधे घंटे की बारिश आई थी, उन्होंने 3 जो है बड़े डंगे लगाए थे। हम 1 साल से बोल रहे हैं, ये मामला जो है कुछ अधिकारियों को भी पता है, सरकार के पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोगों को भी पता है। एसपी से भी मेरी बात हुई है, डीसी से भी मेरी बात हुई है इस मामले में, और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है गावर एंड कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। क्योंकि उनको हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो आप मिट्टी जो डंप कर रहे हैं वो साइंटिफिक वे से नहीं कर रहे। आप जाके देखेंगे लोगों के खेतों में मिट्टी घुस गई है, लोगों के घरों के अंदर मिट्टी घुस गई है। आधे घंटे की बारिश से तीनों के 3 जो बड़े क्रेट वॉल उन्होंने डंगे लगाए थे वो सब के सब ढह गए हैं, और ये आने वाले समय में एक बहुत त्रासदी का रूप जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए लोग जो है कोर्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। और ये मानना, ये एक बात बड़ी ध्यान में लाने वाली बात है कि इन्होंने तो DRA तो पहले कटी है, इनको डेट ऑफ जो अवार्ड लेटर है जो NHAI देता है वो उन्होंने बाद में दिया है, और इनकी DRs जो है पहले कटी है।
तो ये अनियमितताएं जो है वो NHAI के अधिकारियों ने भी करी हैं, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई जो है अमल में जो है मैं खुद इंश्योर करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित होंगे उनके साथ सांठगांठ करके वो सभी जो है उनके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।